तो ये सुबह 6:30 का टाइम है, मैं पूजा कर रही हूँ। शिप्रा के घर से आती हूँ तो नहा के ही आती हूँ, जैसा कि आपको मालूम है मैं शिप्रा के यहाँ सोती हूँ। और उसके बाद आते ही मैं मतलब नहा के आती हूँ तो पूजा कर लेती हूँ। पहले पूजा के बाद मैं चाहे कोई भी काम करूँ, चाय पी लूँ या नाश्ता कर लूँ या कुछ भी कर लूँ। हाँ, चाय एक आधा कप ज़रूर पी कर आती हूँ मैं शिप्रा के यहाँ, लेकिन भगवान को हाथ जोड़ देती हूँ पहले ही। और फिर यहाँ आने के बाद मैं चाय बाद में पीती हूँ, पहले अपने भगवान को अगरबत्ती करती हूँ। उसके बाद मैं सबके जाने के बाद अपना वापस रूटीन शुरू करती हूँ, क्योंकि सुबह मैं वहाँ पर पानी लेती तो हूँ गर्म, लेकिन यहाँ पर भी एक बार ले लेती हूँ। तो मैं वापस, मेरा आजकल 9 बजे के बाद शुरू होता है रूटीन, क्योंकि सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद मैं फिर वापस गर्म पानी लेती हूँ, और गर्म पानी से ही रहता है कि मेरा शरीर सुचारू रूप से चलता है। नहीं तो कभी गैस बनती है, कभी कुछ होता है, पेट में गैस बनती रहती है, तो फिर मैं एक बार गर्म पानी ले लेती हूँ। तो सुबह तो खैर मैं शिप्रा के साथ वहाँ पे गर्म पानी भी लेती हूँ, लेकिन वापस आके मैं अपना रूटीन फिर शुरू करती हूँ। और फिर मैं अपना गर्म पानी लेके 5-10 मिनट बैठती हूँ और फिर अपने काम शुरू करती हूँ, घर के सारे काम जो भी मुझे करने होते हैं। और अभी मेरा गला ख़राब है तो मैं 2-3 बार गर्म पानी ले लेती हूँ, क्योंकि खांसी बहुत आ रही है, अजीब सा गला हो रहा है, मौसम ऐसा है इसलिए गला भी ख़राब सा हो रहा है। तो गर्म पानी 2-3 बार लेने से ही रहता है कि मेरा गला सही हो जाता है। आपको मेरी आवाज़ में लगेगा कि गला बिल्कुल ख़राब हो रहा है। उसके बाद मैं दूध आता है तो दूध को गर्म करके और ठाकुर जी के रख देती हूँ, और जो भी बोतल वगैरह भरनी होती हैं फ्रिज की वो सब भर के रख देती हूँ। आज सामान आया हुआ है ग्रॉसरी का, इच्छा नहीं हो रही है कि सारा सामान भरूं, लेकिन हाँ ये तेल की जो पैकेट है इनको भर देती हूँ, क्योंकि इनको यदि छोड़ देते हैं तो चुइया काट देती है और तेल सारा गिर जाता है। एक बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं अब इनको आते ही भर देती हूँ तेल को, कि जब इंसान एक बार ठोकर खा लेता है तो दूसरी बार नहीं खाता है, वो ठोकर देख के चलता है। तो यही मेरे साथ रहा कि अब मैं इसका ध्यान रखती हूँ, या तो जागृति से बोल देती हूँ, उसको टाइम नहीं होता है तो फिर मैं भर ही देती हूँ इसको। इसमें भरने से ये रहता है कि बस चूहों का डर नहीं रहता है। तो तेल मैंने पूरा भर दिया है, और अब मैं एमी के लिए रोटियां चूर के रखूँगी दूध में। तो एक बार रोटियों को थोड़े से टुकड़े करके रख देती हूँ, फिर जब उसको खिलानी होती है तब खिला देती हूँ दूध डाल के। तो थोड़ा सा कुनकुना दूध डाल के फिर खाती है एमी मेरे। तो रोटियों को एक बार मैं टुकड़े करके उसके रख देती हूँ, छोटे छोटे मतलब पीस करके रख देती हूँ, और फिर दूध में भिगो दूँगी इनको, तो वो आराम से खा लेती है। हालांकि खाने में काफ़ी नखरे करती है वो, लेकिन फिर भी अब उसको खिलाना तो है ही, जब तक वो नहीं खाती है नहीं खाया जाता है मेरे से। तो आज ये शाम का टाइम हो गया है, बीच में मैं सो गई थी। रेसिपी वगैरह आज कुछ भी नहीं बनाई मैंने, क्योंकि सुबह खाना बन जाता है तो कोई इच्छा नहीं करती है कि दोबारा से कोई चीज़ बनाऊँ। कभी कभी मैं बना लेती हूँ, और कभी जब पसंद की, मास्टर जी की पसंद की सब्ज़ी बनी हुई होती है, तो आज पसंद की सब्ज़ी बनी हुई थी उनकी, तो फिर मैंने कोई दूसरी सब्ज़ी नहीं बनाई। शाम का वक्त है, बेटा लेकर आया है मतलब समोसे, मिर्ची बड़े वगैरह लेकर आया है, जलेबी वगैरह। तो मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है आज और लगातार चल रही है बारिश। तो ऐसे मौसम में चाय भी अच्छी लगती है, और जो समोसे वगैरह बेटा लाया है वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस बैठ के खाएंगे। पहले भेजेंगे बेटी के यहाँ, तो बेटी पास में ही रहती है, उसके यहाँ भेजूँगी और उसके बाद हम खाएंगे। तो बस मैं प्लेटों में कर रही हूँ, पहले मैं अपनी बेटी के यहाँ भेज दूँगी। और मास्टर जी से मैं यही कह रही हूँ कि पहले उसको दे आओ, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि हालांकि उसका घर एक घर छोड़ कर ही है, फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है देने में, और गीले भी हो सकते हैं बारिश में। तो मैं मास्टर जी से कह रही थी कि फटाफट उसको दे के आओ, मैं इसको मतलब प्याले में डाल के और बंद करके भेज दूँगी। तो जब तक बेटी नहीं खा लेती है, या बेटी को नहीं दे देती हूँ, दोहते को नहीं दे देती हूँ कोई चीज़, तो मेरे गले नहीं उतरती है। तो मेरा बेटा भी लेकर ही आता है, जो चीज़ यहाँ लाएगा तो वहाँ शिप्रा के लिए भी आती ही है। तो हम लोग बिल्कुल भी उसके बिना कोई चीज़ खा नहीं सकते। यहाँ रहती थी तो साथ में खा लेती थी, अब वो वहाँ रहती है तो बार बार आने का यूँ रहता है कि बार बार नहीं आया जाता है घर छोड़ के। तो हम उसको कोई भी चीज़ मंगवाते हैं तो वहाँ पे भेज देते हैं। तो बस एक ही है घर देखा जाए तो उसको भी मैं कोई भी चीज़ मंगवाती हूँ तो मंगवाती क्या हूँ, मेरा बेटा लाता ही है।
अपनी बहन के लिए कोई भी चीज़ लाएगा तो पहले उनके लिए लाता है, भांजे के लिए लेके आता है। और थोड़ी देर भी अगर भांजा नहीं आता है तो उससे मिलने जाता है मामा उसका। तो बस यही चलता रहता है कि वैसे तो थक आ जाता है, लेकिन अभी उसके एग्ज़ाम हैं तो वो आ नहीं पा रहा है घर पे। थोड़ी देर के लिए आता है फिर पढ़ने चला जाता है। 2 बजे स्कूल से आता है। मम्मी उसकी अभी छुट्टी में है क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो मम्मी के पास ही बैठा रहता है। तो बस वो वहाँ रहता है तो फिर मैं वहीं चीज़ भिजवाती हूँ, नहीं तो यहाँ पे वो खा लेता है। तो सबके लिए प्लेटें कर रही थी मैं, और चाय भी बन रही थी, और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं। नहीं तो इतनी चाय पसंद नहीं करता है मेरा बेटा तो, लेकिन हाँ हमको तो एक बार शाम को चाय चाहिए। 4 बजे से मेरा सिर दुखने लगता है चाय के लिए। तो जब तक बेटा आता है तब तक मैं चाय तैयार बस रखती हूँ, चढ़ा देती हूँ चाय को, और चाय धीरे धीरे उबल के बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये मैं रख रही हूँ समोसे और मिर्ची बड़े सबकी प्लेट में रख रही हूँ। जलेबी भी लाया है बेटा, तो बस सब मिल बैठकर अभी खाएंगे हम। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बारिश लगातार हुई जा रही है। तो ये देखिए बारिश लगातार हो रही है, और शिप्रा के पापा उसको देकर आए हैं, बस पास में ही घर है, देकर आए हैं उसको मिर्ची बड़े और समोसे। और चाय मेरी तैयार है, बस होने वाली है चाय भी, और प्लेटें भी लग चुकी हैं, और अब बैठकर हम बस खाएंगे इस मौसम में। तो ये देखिए जलेबी है, समोसा है, मिर्ची बड़ा है, और चाय बस तैयार होने वाली है। तो जो चाय लवर है उन्हें तो चाय बनती हुई देखना भी अच्छा लगता है। तो मुझे जब चाय बनती है तो बड़ा अच्छा लगता है। चाय में जब उबाल आते हैं 2-4 तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए चाय उबल रही है मेरी, और इसमें मैं खूब सारे उबाल दूँगी। फिर ये मुझे अच्छी लगती है, काफ़ी उबाली हुई चाय अच्छी लगती है। तो बन चुकी है मेरी चाय, आप भी लीजिए चाय हमारे साथ। और एमी भी मांगती है कुछ ना कुछ, जब हम साथ में बैठते हैं खाते हैं तो वो भी मांगती है, तो थोड़ा सा उसको खिला देते हैं। हालांकि उसको नमक नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको पहले देते हैं, फिर हम सब खाते हैं। तो एमी थोड़ा सा चखती है, उसके बाद हम खाते हैं। तो देखिए कितनी बारिश हो रही है, ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और बेटा आया उससे पहले बस शुरू हो रही थी बारिश, तो फटाफट लेके आ चुका था। जागृति अभी आई नहीं है, उसके लिए मैंने रख दी हैं। जागृति को बाद में कार में ही लेकर आना पड़ेगा आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और ये देखिए हम तीनों एक बार नाश्ता कर रहे हैं। जागृति बाद में करेगी, बेटी ने घर पे कर लिया होगा नाश्ता, उसको भेज दिया था। तो ये शाम का वक्त है, आज 4-4:15 से बारिश शुरू हुई है, जिसका मतलब बंद होने का नाम ही नहीं है, और काफ़ी देर तक बारिश होती रही। और ये लोग जब गए, जागृति को लेने बेटा गया तो वहाँ बिल्कुल फंस गया, 1-1.5 घंटे फंसे रहे, जाम हो गया, और कार में भी बहुत पानी भर गया था। तो बहुत परेशानी हुई इन लोगों को आने में वापस। और बारिश लगातार चलती जा रही है, और रात तक बारिश चली। तो 8 बज चुके हैं, 8:30 का समय है, 8 साढ़े 8 का, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हो चुकी है रात, 8 बज गए हैं, सब लोग आ तो गए घर में, लेकिन खाना खाने का किसी का भी मन नहीं है, क्योंकि समोसे और मिर्ची बड़े खाए थे हम लोगों ने, और जलेबी खाई। चाय भी फिर दोबारा पी ली, क्योंकि मौसम ऐसा है तो चाय भी दोबारा पी ली। अब खाना बनाने का कोई बनाने का तो मूड है, लेकिन किसी का खाने का मूड ही नहीं है। तो फिर बस जब खाने को सब कहेंगे तो कुछ बन जाएगा, खिचड़ी चावल या फिर दलिया खिचड़ी कुछ बना लेंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी दूंगी कोई, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं रेसिपी नहीं दे पा रही हूँ आपको। और मुझे निकालने एलोवेरा अपनी छत से, लेकिन बारिश हो जाती है, जब सोचती हूँ तब बारिश हो जाती है, और मैं निकाल के ही नहीं लाती हूँ। तो सोच रही हूँ कल सुबह सुबह मैं एलोवेरा निकाल के लाऊंगी, और फिर उसकी सब्ज़ी बना लूँगी, फिर चाहे बारिश हो कुछ हो। लेकिन हाँ, जब ऊपर से निकाल लूँगी तो ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग के साथ।